हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें अननोन वैल्यूज को फाइंड करने का है। फिर ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी ए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, ए एन हमें फाइंड करने का है। अभी सबके लिए एक ही फार्मूला है, वो फार्मूले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए। इसमें चार चीजें दिया हुआ है, 1 2 3 4। डाटा में दिया हुआ रहता है 3 चीजें, मीन्स ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी इधर दिया है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। फोर्थ वन हमें फाइंड आउट करने का है। अभी ये सभी वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये एन हमें फाइंड आउट करने का है, ऐसे ही लिखेंगे ए मीन्स 7 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1, डी 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 28। सो ए एन इज इक्वल टू 28 आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू माइनस 18 दिया है, डी हमें फाइंड आउट करने का है, एन इज इक्वल टू 10 है, ए एन इज इक्वल टू 0 है। अभी फार्मूले से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन मीन्स 0 है, 0 लिखेंगे। फिर ये माइनस 18 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड आउट करने का है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 18 जो है ना, माइनस 18 इज इक्वल टू की इस तरफ जाती है, तभी प्लस 18 होती है। फिर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 इंटू डी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, इसलिए डी राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। फिर 18 इधर है, 9 इस तरफ आती है तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाती है। फिर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 है। सो डी का वैल्यू आ गया 2, आर एल्स वी कैन राइट दिस वन डी इज इक्वल टू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर अभी इधर फिल करेंगे डी इज इक्वल टू 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड आउट करने का है, डी माइनस 3 है, एन 18 है, ए एन माइनस 5 है। अभी फार्मूले से एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, सभी वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए एन मीन्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करने का है, एन माइनस 1 मीन्स 18 माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 माइनस 3। फिर माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51। अभी ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है, ए को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। फिर माइनस 5 माइनस 51 इज इक्वल टू की इस तरफ जाती है तो प्लस 51 होता है। सो माइनस 5 प्लस 51, एक माइनस से एक प्लस से माइनस करेंगे 46 आंसर आती है। प्लस 51 माइनस 5 मीन्स 46 आती है। फिर बिगर नंबर के पहले प्लस सिंबल है, आंसर में प्लस लिखेंगे। इज इक्वल टू ये मीन्स ये इज इक्वल टू 46 है। ये थर्ड क्वेश्चन है, सो ये इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A is equal to minus 18.9, D is equal to 2.5, N हमें फाइंड आउट करने का है, AN is equal to 3.6. Formula says AN is equal to A plus N minus 1 into DA. AN means 3.6, A minus 18.9 plus N minus 1 means N हमें फाइंड आउट करने का है, D means 2.5. फिर नेक्स्ट स्टेप में 3.6 एज इट इज, ये सिंप्लीफिकेशन करने का है हमें, इसलिए माइनस 18.9 जो है ना इज इक्वल टू की इस तरफ लेते हैं, तभी प्लस 18.9 होता है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, वैसे लिखेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करने का है, 18.9 प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद 6, डेसिमल के पहले 3, 9 प्लस 6 मीन्स 15, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, अगेन 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 22.5 आया आंसर. अभी 22.5 को इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 एज इट इज लिखेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में 22.5 इज इक्वल टू, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, इसलिए n माइनस 1 राइट हैंड साइड पे रखेंगे, 2.5 इस साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तभी ये डिवाइड में जाती है, 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 है. अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 मिलती है, इज इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज. फिर नेक्स्ट स्टेप में 9, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो n को इधर रखेंगे राइट हैंड साइड पे, फिर माइनस 1 इस तरफ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तभी प्लस 1 होती है. फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है, मीन्स n का वैल्यू हमें मिल गया 10, और एल्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10. अभी इधर टेबल में n इज इक्वल टू 10 है. अभी नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, an हमें फाइंड आउट करने का है. फार्मूले सेस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an मीन्स हमें फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू a मीन्स 3.5 प्लस n माइनस 1 मीन्स n मीन्स 105 माइनस 1 एज इट इज, d मीन्स 0. अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 मीन्स 104 इंटू 0. फिर नेक्स्ट स्टेप में an इज इक्वल टू 104 0 है प्लस 3.5, an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0 मीन्स 3.5 है आंसर. सो an इज इक्वल टू 3.5 आंसर आया. ये टेबल में हम लोग लिखेंगे 3.5 करके. क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी इज 10, 7, 4 सो ऑन. ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी इधर एपी दिया गया है, इस एपी का 30th टर्म हमें फाइंड आउट करने का है. फिर आंसर जो आती है ना, वो आंसर ये ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन के लिए मैच करती है वो भी हमें बताने का है. वो हमारा मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है. अभी इसके लिए फार्मूले से n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी ये n मीन्स 30th टर्म है, सो ये 30 इज इक्वल टू a मीन्स 10 है प्लस n मीन्स 30 माइनस 1, d मीन्स
D is equal to means common difference is equal to A2 minus A1, second term minus first term. So D is equal to either second term 7 minus first term 10. D is equal to प्लस 7 माइनस 10 मीन्स माइनस 3 आंसर आती है. फिर इधर माइनस 3 लिखेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 माइनस 3. नेक्स्ट स्टेप में ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 जा 27, 2 is there, 3 2s are 6 plus 2 8. अभी ये 30 is equal to प्लस 10 माइनस 87. एक माइनस से एक प्लस से सब्ट्रैक्शन करेंगे. 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 1 7. बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, आंसर में माइनस लिखेंगे. सो ये 30th टर्म इज माइनस 77. अभी ऑप्शन में से देखेंगे हम लोग. ऑप्शन में से सी ऑप्शन है माइनस 77. सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. आंसर इज माइनस 77. इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. 11th टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 3 माइनस 1/2 2 सो ऑन. अभी हमें ये एपी में से 11th टर्म फाइंड आउट करने का है. अभी फार्मूले लिखेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन मीन्स 11 है, सो 11 लिखेंगे. इज इक्वल टू ए मीन्स माइनस 3 प्लस एन मीन्स 11 माइनस 1. डी हमें फाइंड आउट करने का है. डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1. सो नेक्स्ट स्टेप में A2 मीन्स माइनस 1/2 माइनस 3. फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3. इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे. फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आती है. फिर इधर माइनस 1 है. 1 2s are 2 3 2s are 6. माइनस 1 प्लस 6 मीन्स 5/2 आंसर आती है. अभी इधर लिखेंगे हम लोग 5/2. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 मीन्स 10 5/2. इधर कट हो जाती है. 2 1s are 2 2 5s are 10. नेक्स्ट स्टेप में ये 11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 5s are 25. सो नेक्स्ट स्टेप में ये 11 इज इक्वल टू प्लस 25 माइनस 3. एक प्लस से एक माइनस से सब्ट्रैक्शन करेंगे. 5 माइनस 3 2 एज इट इज. बिगर नंबर के पहले प्लस सिंबल है, आंसर में प्लस लिखेंगे. नहीं लिखते तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड है. अभी हमें आंसर आया 22. अभी ये 22 जो है ना, ये ऑप्शन में से देखेंगे तो बी ऑप्शन है. क्वेश्चन 3 से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ एपीज दिया है, कुछ बॉक्स भी दिया है. अभी वो टर्म्स हमें फाइंड आउट करने का है. 2 A1 टर्म है, A2 टर्म हमें फाइंड आउट करने का है. 26 A3 टर्म है. अभी A2 टर्म फाइंड आउट करने का है तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी है जनरल फॉर्म. अभी इधर 2 है, डी के पहले मीन्स 1 है, इसका मतलब इससे इधर एक कम रहती है. ऐसा हमें समझ के चलने का है. फिर नेक्स्ट स्टेप में A2 इज इक्वल टू ये मीन्स 2 है, डी पता नहीं है. अभी डी पता करने के लिए हमें 26 के पास जाना पड़ेगा. 26 में ये एंड डी दोनों वेरिएबल्स देखने के लिए मिलती है. अभी A3 इज इक्वल टू 26 है. A3 जनरल फॉर्म से A प्लस 2D. A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 है, क्योंकि A3 इज इक्वल टू 26 है. फिर नेक्स्ट स्टेप में A मीन्स
2 है, 2 लिखेंगे, प्लस 2D इज इक्वल टू 26। फिर 2D लिखेंगे इधर, क्योंकि D का वैल्यू हमें पता करने का है, इज इक्वल टू 26 प्लस 2 इज इक्वल टू की इस तरफ जाएगी तो -2 होती है। फिर 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 मीन्स 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें D का वैल्यू पता करने का है, तो D इधर रखेंगे। फिर 24, ये 2 इस तरफ आती है तो डिवाइड में जाती है, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। फिर D का वैल्यू हमें मिला 12। अभी ये 12 जो है ना, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 2 इज इक्वल टू, ये मीन्स 2 प्लस D मीन्स 12। फिर 12 प्लस 2 मीन्स 14। ये 2 टर्म का वैल्यू मिला हमें 14। सेकेंड क्वेश्चन में ये 1 टर्म फाइंड करने का है, ये 2 टर्म दिया है, ये 3 टर्म फाइंड करने का है, ये 4 टर्म दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 टर्म ये 4 टर्म दोनों लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके उसमें से ए एंड डी दोनों फाइंड करेंगे। अभी ये 2 जनरल फॉर्म से ए प्लस डी, ये प्लस डी 13 के लिए इक्वल है, उसको इक्वेशन 1 करके कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ये 4 जनरल फॉर्म से ये प्लस 3D है, ये प्लस 3D 3 के लिए इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 करके कंसिडर करेंगे। फिर हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते करके। अभी सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तभी ये सेकेंड इक्वेशन का साइन जो है ना चेंज हो जाती है, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस हो जाती है। अभी प्लस ए माइनस ए कैंसल हो जाती है, प्लस डी माइनस 3D माइनस 2D इज इक्वल टू प्लस 13 माइनस 3 मीन्स प्लस 10 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2D इज इक्वल टू 10। अभी D का वैल्यू पता करने का है, तो D को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे 10, फिर -2 इस तरफ आ जाती है, 2 डिवाइड में जाती है, माइनस ईयर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। D का वैल्यू हमें मिला -5। अभी D का वैल्यू पता चला है, D का वैल्यू लेके अभी इधर 2 इक्वेशन से एक इक्वेशन लेके D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A का वैल्यू पता चलती है। मैं लेती हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से A प्लस D इज इक्वल टू 13। फिर A का वैल्यू हमें पता करने का है, प्लस A माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाती है, D का वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 13। फिर नेक्स्ट स्टेप में A इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू कि उस तरफ जाती है तो प्लस 5 होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 मीन्स 18 है। ये 1 टर्म का वैल्यू है, ये 1 टर्म इज इक्वल टू 18 है। फिर इधर 18 आंसर फिल कर देंगे। फिर D का वैल्यू हमें पता चला -5। अभी ये 3 टर्म का आंसर पता करेंगे। ये 3 टर्म जनरल फॉर्म से ये प्लस 2D। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इज इक्वल टू ये मीन्स 18 है, प्लस 2D मीन्स -5, 18 as it is, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ये 3 इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 10 मीन्स 8 आती है आंसर। फिर ये 3 टर्म 8। थर्ड क्वेश्चन में ये 1 टर्म दिया है 5, ये 2 टर्म हमें फाइंड करने का है, ये 3 टर्म हमें फाइंड करने का है,
ये 4 टर्म दिया है 9 1/2। अभी ये 2 टर्म जनरल फॉर्म से ए प्लस डी, ये 3 टर्म जनरल फॉर्म से ए प्लस 2d। अभी हमें ए का वैल्यू पता है 5 है, डी का वैल्यू पता नहीं है। अभी डी का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग जाएंगे ये 4 के पास। ये 4 में 9 1/2 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। होल नंबर के जगह पे 9 है, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर 2 एडेड विथ न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 है, उसको वैसे लिखेंगे। 9 2 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 2। अभी सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट ये 4 टर्म जनरल फॉर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 3d 19/2 के लिए इक्वल है। अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में ए मीन्स 5 है प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। फिर 3d मीन्स d का वैल्यू हमें पता करने का है, d के साथ 3 भी है, लिखेंगे इज इक्वल टू 19/2 प्लस 5 इज इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो -5 होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आती है, 2 1 ज़ा 2 19 1 ज़ा 19 माइनस एज इट इज 1 2 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10। सो 19 माइनस 10 मीन्स 9/2 आंसर आया। फिर 3d इज इक्वल टू 9/2 है। हमें d का वैल्यू पता करने का है तो d को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे 9/2। अभी ये 3 जो है ना इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आती है तो वो डिवीजन में जाती है, फिर डिनोमिनेटर में आके इंटू 3 हो जाती है। अभी 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 हो गया। फिर d का वैल्यू हमें मिला 3/2। अभी हमें पता है a का वैल्यू d का वैल्यू दोनों वैल्यूज। सो अभी ये 2 टर्म ये 3 टर्म दोनों फाइंड करेंगे। ये 2 इज इक्वल टू a मीन्स 5 प्लस d मीन्स 3/2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे। 1 2 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 प्लस एज इट इज 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 10 प्लस 3 13/2। अभी ये 2 टर्म हमें पता चला 13/2, फिर इधर लिखेंगे 13/2। अभी ये 3 टर्म पता करेंगे। ये 3 टर्म जनरल फॉर्म से a प्लस 2d। नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 d मीन्स 3/2। अभी 2 1 ज़ा कट हो जाती है, फिर आंसर मिलती है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये 3 टर्म 8 है। फोर्थ क्वेश्चन में ये 1 टर्म दिया है, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म हमें फाइंड करने का है। फिर ये 6 टर्म दिया है। अभी क्वेश्चन का शुरुआत ये 6 टर्म से करेंगे। ये 6 टर्म जनरल फॉर्म से a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है। अभी a का वैल्यू पता है -4 प्लस 5d एज इट इज इक्वल टू 6। अभी हमें d का वैल्यू पता करने का है तो 5d को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इज इक्वल टू 6 -4 इज इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो +4 होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 5d इज इक्वल टू 6 + 4 इज इक्वल टू 10। अभी d लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे 10, 5 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो डिवाइड में जाती है। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। अभी d का वैल्यू पता चला 2
ए का वैल्यू पता है -4, डी का वैल्यू पता है 2। अभी ये दोनों को यूज़ करके ये सभी टर्म्स हम लोग अभी पता करेंगे। ये 2 टर्म जनरल फॉर्म सेज ए प्लस डी, ये मीन्स -4 प्लस डी मीन्स 2, -4 प्लस 2 मीन्स -2, ये 2 टर्म -2 है। नेक्स्ट ये 3 टर्म जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 2d, ये मीन्स -4 प्लस 2, d मीन्स 2, -4 प्लस एज इट इज 2 2s are 4, -4 प्लस 4 गेट कैंसल हो जाती है, आंसर मिलती है 0। सो ये 3 टर्म 0। नेक्स्ट ये 4 टर्म जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ये 4 एज इट इज, ये मीन्स -4 प्लस 3, d मीन्स 2, -4 3 2s are 6 प्लस एज इट इज, -4 प्लस 6 मीन्स +2। इसका मतलब ये 4 टर्म 2 है। नेक्स्ट ये 5 टर्म जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 4d, ये मीन्स -4 प्लस 4, d मीन्स 2। नेक्स्ट स्टेप में -4 प्लस 4 2s are 8, -4 प्लस 8 मीन्स +4 आंसर आती है। ये 5 टर्म +4। क्वेश्चन 3 में से 5th क्वेश्चन है, ये 1 टर्म हमें फाइंड करने का है, ये 2 टर्म दिया है, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, ये 5 टर्म फाइंड करने का है, ये 6 टर्म दिया है। अभी ये क्वेश्चन में ये 2 टर्म एंड ये 6 टर्म दोनों लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके ये एंड डी दोनों फाइंड करेंगे। ये 2 जनरल फॉर्म सेज ए प्लस डी, ए प्लस डी 38 के लिए इक्वल है, उसको इक्वेशन 1 करके कंसिडर करेंगे। ये 6 टर्म जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 5d है, ए प्लस 5d -22 के लिए इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 करके कंसिडर करेंगे। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमें पता है, हम लोग सॉल्व किया है। अभी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, तभी इक्वेशन 2 का ये जो साइन जो है ना अपोजिट हो जाती है, प्लस बिकम माइनस हो जाती है, प्लस बिकम माइनस हो जाती है, माइनस बिकम प्लस हो जाती है, प्लस ए माइनस ए कैंसल हो जाती है। फिर प्लस डी -5d मीन्स -4d is equal to plus 38 plus 22 means 8 plus 2 10, 3 plus 2 5 plus 1 60 आती है आंसर। फिर अभी -4d इज इक्वल टू 60 आया, हमें d का वैल्यू पता करने का है, d को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, इज इक्वल टू 60, -4 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो 4 जो है ना डिवाइड में जाती है, फिर -4 1s are 4, 4 1s are 2 is remaining, 4 5s are 20 माइनस एज इट इज। अभी d का वैल्यू हमें मिला -15। अभी d का वैल्यू ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेके d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a का वैल्यू पता चलती है। मैं लेती हूँ इक्वेशन 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। a मीन्स हमें पता करने का है, प्लस d मीन्स -15 है, इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट स्टेप में प्लस इंटू माइनस -15 इज इक्वल टू 38।
फिर ये इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये का वैल्यू पता करने का है तो ये को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 38 माइनस 15 इज इक्वल टू की इस तरफ जाती है तो प्लस 15 होता है। फिर ये इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ये इज इक्वल टू 53 आंसर आया। डी इज इक्वल टू माइनस 15 आंसर आया। ये वन टर्म है, 53 जो है ना ये वन टर्म है। सो ये वन टर्म का आंसर मिला हमें 53। अभी ये थ्री टर्म पता करेंगे। ये थ्री टर्म जनरल फॉर्म से ये प्लस 2d, ये मीन्स 53 प्लस 2d मीन्स माइनस 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 टू ज़ा 30, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2। अभी ये थ्री टर्म का वैल्यू मिल गया 23। नेक्स्ट ये फोर टर्म जनरल फॉर्म से ये प्लस 3d, ये मीन्स 53 प्लस 3d मीन्स माइनस 15। नेक्स्ट स्टेप में 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45, 13 माइनस 5 मीन्स 8 आती है, 4 माइनस 4 0। सो ये 4 टर्म का वैल्यू मिला 8। नेक्स्ट ये 5 टर्म जनरल फॉर्म से ये प्लस 4d, ये मीन्स 53 प्लस 4d मीन्स 4d माइनस 15। 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60। अभी प्लस 53 माइनस 60 मीन्स माइनस 7 आंसर आती है। ये 5 टर्म वैल्यू मिल गया माइनस 7। क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 सेज विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी इस एपी में कौन सा टर्म में 78 आती है, मतलब ये होती है इस एपी में 78 कौन सा प्लेस में आती है। हमें इसमें n फाइंड करने का है। फिर 78 जो है ना nth टर्म करके मान लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 78 है। अभी nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा 78 के लिए बराबर है। फिर हमें पता है, इधर से पता चलती है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म में 3 है, डी मीन्स a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, 8 माइनस 3 मीन्स 5, d इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। अभी ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मीन्स 3 प्लस n हमें फाइंड करने का है, d 5 इज इक्वल टू 78। अभी n माइनस 1 इंटू 5 लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 78 प्लस 3 इज इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो माइनस 3 है। फिर n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 मीन्स 75 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 75, ये 5 राइट हैंड साइड के उधर जाती है तो डिवाइड में जाती है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 इज रिमेनिंग, 5 5 ज़ा 25। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। अभी हमें n फाइंड आउट करने का है तो n लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू की उधर जाती है तो प्लस 1 होती है। सो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 मीन 16 है। इसका मतलब 78 जो है ना 16th टर्म में मीन्स 16th प्लेस में आती है। सो फाइनली हम लोग आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 16th टर्म।
क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 सेज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें एक क्वेश्चन दिया है 7, 13, 19 सो ऑन 205 है। ये एक एपी है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमें फाइंड करने का है। फिर ये 205 जो है ना लास्ट टर्म है इस एपी में। 205 को nth टर्म करके मान लेते हैं। फिर यहां से हमें n का वैल्यू मिल जाती है। ये एपी में 205 कौन सा प्लेस पे है, कौन सा टर्म है, वो भी हमें पता चल जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंसिडर करेंगे लेट an इज इक्वल टू 205। फिर nth टर्म का फार्मूला बोलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। मीन्स ये पूरा 205 के लिए इक्वल है। अभी a इज इक्वल टू 7 है, एपी में दिया है। d मीन्स कॉमन डिफरेंस है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 है। a2 मीन्स सेकेंड टर्म है 13 है, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म है 7 है। 13 माइनस 7 मीन्स 6 है। इसका मतलब d 6 हो गया, ये 7 है। अभी ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। a मीन्स 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 6 इज इक्वल टू 205। फिर नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इंटू 6 205 प्लस 7 इज इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो माइनस 7 हो जाती है। फिर n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7 मीन्स 198 है। फिर n माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। 6 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है। 198 डिवाइडेड बाई 6 है। फिर इसको इधर ही डिवाइड करेंगे तो 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, 1 इज रिमेनिंग, 6 3 सा 18 है। अभी नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। फिर n को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे क्योंकि nth टर्म हमें पता करने का है। 33 माइनस 1 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो प्लस 1 हो जाती है। फिर 33 प्लस 1 मीन्स 34 है। इसका मतलब ये 205 जो है ना इस एपी में 34th के प्लेस पे है, 34th टर्म है। फिर इस एपी में टोटल 34 टर्म्स है, इसलिए फाइनली आंसर लिख सकते हैं therefore totally 34 terms are there in this AP, or else we can write therefore 34 terms. क्वेश्चन 5 से सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इधर एक एपी दिया है 18, 15 1/2, 13 सो ऑन माइनस 47 है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमें फाइंड करने का है। फिर इस एपी में लास्ट टर्म माइनस 47 है। माइनस 47 को nth टर्म करके मान लेते हैं। फिर इसी में से हमें n का वैल्यू मिलती है। फिर इस एपी में माइनस 47 कौन सा प्लेस पे है, कौन सा टर्म है, वो भी हमें पता चलती है। अभी लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू माइनस 47। अभी n टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूले होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। इसका मतलब ये पूरा जो है ना माइनस 47 के लिए इक्वल है करके हमें कंसीडर करने का है। फिर एपी में दिया है a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारा सेकेंड टर्म जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको अभी सिंप्लीफिकेशन करने का है। होल नंबर मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर एडेड विथ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। 15 2 30, 30 प्लस 1 31,
डिवाइडेड बाय 2। अभी d इज इक्वल टू A2 मीन्स हमें आंसर मिला 31/2, ये हमारा A2 है, माइनस A1 मीन्स 18 है। अभी 18 मीन्स इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे। अभी इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 आती है डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ा 2, 31 1 ज़ा 31, माइनस 1 2 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, 31 माइनस 36 मीन्स -5/2 आंसर आती है। ये हमारा डी हो गया, ये 18 है। अभी ए एंड डी दोनों इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए मीन्स 18 है, प्लस n-1, डी मीन्स -5/2 है, इज इक्वल टू -47। अभी नेक्स्ट स्टेप में n-1 -5/2 लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, -47 प्लस 18 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो -18 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 -5/2 इज इक्वल टू -47 -18, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इधर दोनों साइड माइनस है। 7 + 8 मीन्स 15 है, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, आंसर में माइनस लिखेंगे। फिर इधर -65 आया आंसर। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 -65, ये -5/2 है ना, इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इस तरफ लेते तो डिवीजन फॉर्म में आती है, तभी 5/2 बिकम 2/5 होती है। न्यूमरेटर में 5 है वो डिनोमिनेटर में जाती है, डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमरेटर में जाती है, इधर माइनस आती है। फिर माइनस माइनस एक दूसरों से कट हो जाती है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 इज रिमेनिंग, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26 आया आंसर। n-1 इज इक्वल टू 26। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें n का वैल्यू चाहिए तो n को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 26 -1 इज इक्वल टू की इस तरफ लेते तो +1 होती है। फिर n इज इक्वल टू 26 + 1 मीन्स 27 है, इसका मतलब ये 27th टर्म है। 27th टर्म मीन्स अभी हमारा क्वेश्चन जो है ना, दिस एपी में 27 टर्म से करके हमें कंसिडर करने का है। 27 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 27 है। फिर ये -47 जो है ना 27th प्लेस पे है, 27th टर्म में करके हमें कंसिडर करने का है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 says check whether -150 is a term of the AP। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, इधर एक AP दिया है 11, 8, 5, 2 सो ऑन। फिर ये -150 जो है ना, इस AP में कोई एक टर्म बन सकता है क्या, हमें पता करने का है। बन सकता है नहीं बन सकता है, हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलती है। फिर हम लोग कंसिडर करेंगे लेट an इज -150। फिर nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूले होती है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150, मीन्स ये पूरा -150 के लिए इक्वल है करके हमें कंसिडर करने का है। फिर अभी हम लोग n का वैल्यू हम लोगों को मिल गया करके समझेंगे। अभी वो नंबर्स ऐसा रहता है तो लाइक 11, 8, 5, 2, 3, 2 नेचुरल नंबर्स रहता है तो वो नंबर्स इस एपी में
कोई तो एक टर्म बन सकता है। इन केस n का वैल्यू हमें आया, इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, इन केस ऑफ डेसिमल, वो डेसिमल नंबर्स, वो फ्रैक्शंस ये हेपी में प्लेस नहीं कर पाती, ये लाइस नहीं कर पाती ये। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मीन्स क्वेश्चन में दिया है 11 ने, फर्स्ट टर्म है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस है, a2 माइनस a1 है। इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8 है माइनस फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस 8 माइनस 11 मीन्स -3 आंसर आती है। ये हमारा डी हो गया। फिर ये 11 है। अभी दोनों वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मीन्स 11 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स -3 is equal to -150। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 इंटू -3 लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, -150 प्लस 11 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो -11 होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू, इधर दोनों साइड माइनस है, ऐड करेंगे। फिर बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, आंसर में माइनस लिखेंगे। 161 आंसर आती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 इज इक्वल टू -161 -3 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है -3। फिर ये दोनों माइनस जो है ना, एक दूसरों से कट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में n को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, क्योंकि n का वैल्यू हमें पता करने का है। इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3 -1 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो +1 होती है। फिर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। n इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 1 सा 3, 161 1 सा 161 है, प्लस 1 3 सा 3, 3 1 सा 3, 161 प्लस 3 मीन्स 164 डिवाइडेड बाय 3। अभी ये दोनों को डिवाइड करेंगे। 3 टेबल में 164 को डिवाइड करेंगे। 3 5 सा 15 है, 16 माइनस 15 मीन्स 1 आती है, 4 इधर लिखेंगे। 3 4 सा 12 है, 14 माइनस 12 मीन्स 2 आती है। अभी हमें आंसर मिला इधर 54 2/3। अभी n का वैल्यू हमें मिला 54 2/3। इसका मतलब हमारा n जो है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है। सो फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है तो हमारा क्वेश्चन इस एपी में ये फ्रैक्शन लाइस नहीं करती है, प्लेस नहीं करती है। अभी सपोज 54 2/3 के बदले में 54 आया था करके समझेंगे, नहीं तो 55 आया था। ऐसा मीन्स कुछ नंबर आया है तो वो नेचुरल नंबर हो सकता था। फिर वो नेचुरल नंबर्स इस एपी में जगह ले पाते थे, लेकिन अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर इस एपी में जगह नहीं ले पाते हैं। इसलिए एज अ कंक्लूजन हम लोग आंसर लिख सकते हैं नो। रीजन इज बिकॉज we got answer in the form of fraction, so this fraction is not the term of the given AP. Question 7 डिस्कस करेंगे। Question 7 says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी हमें ये क्वेश्चन में ये 31st टर्म फाइंड करने का है। ये 11th टर्म दिया है 38, ये 16th टर्म दिया है 73।
अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके ये एंड डी दोनों वैल्यूज पता करेंगे। अभी ये 11 जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। इसको इक्वेशन 1 करके कंसिडर करेंगे। फिर ये 16 जनरल फॉर्म सेज ए प्लस 15d है, मीन्स इधर से इधर एक कम रहती है। ओके, ये 73 के लिए इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 करके कंसिडर करेंगे। फिर अभी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये सेकेंड इक्वेशन का साइन जो है ना चेंज हो जाती है। प्लस बिकम माइनस हो जाती है, प्लस बिकम माइनस हो जाती है, प्लस बिकम माइनस हो जाती है। फिर प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाती है। प्लस 10 माइनस 15 मीन्स माइनस 5d इज इक्वल टू प्लस 38 माइनस 73 मीन्स माइनस 35 है। अभी d का वैल्यू हमें पता करने का है, तो d को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 5, दोनों माइनस एक दूसरों से कट हो जाती है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। फिर हमें d का वैल्यू पता चला 7। अभी ये का वैल्यू पता करेंगे। ये का वैल्यू पता करने के लिए ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेंगे, फिर d का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये का वैल्यू पता करेंगे। मैं लेती हूं इक्वेशन 1, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मीन्स हमें पता करने का है प्लस 10 d मीन्स 7 इज इक्वल टू 38। ये एज इट इज 10 7 ज़ा 70 इज इक्वल टू 38। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इज इक्वल टू 38 प्लस 70 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो माइनस 70 होता है। फिर ये इज इक्वल टू इधर एक प्लस से एक माइनस से, सो सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आती है 32। फिर बिगर नंबर के पहले माइनस है, सो आंसर में माइनस आती है। ये का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 32। डी का वैल्यू पता चला 7। अभी हम लोग कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये 31st टर्म फाइंड करेंगे। ये 31st टर्म जनरल फॉर्म से ये प्लस 30d, ये मीन्स माइनस 32 प्लस 30d मीन्स 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 32 प्लस 7 3 ज़ा 21 0 एज इट इज, माइनस 32 प्लस 210 मीन्स एक माइनस से एक प्लस से सब्ट्रैक्शन करेंगे, 178 आंसर आती है। फिर बिगर नंबर के पहले प्लस से तो वो प्लस ही रहती है। फिर ये 31st टर्म का आंसर हमें मिला 178। It says an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, कोई एक एपी है, उसमें टोटल टर्म्स 50 है, फिर उस एपी में थर्ड टर्म 12 है, ये 3 इज इक्वल टू 12। फिर लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म उस एपी में 106 है, तो वो कौन सी होगी? क्योंकि एपी में टोटल टर्म्स 50 है, फिर 50 वाली टर्म ही 106 होगी ना, सो ये 50 इज इक्वल टू 106 लिखेंगे। क्वेश्चन कंटिन्यूड है, हमें 29th टर्म फाइंड करने का है। अभी ये दोनों को लेके
इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके ए एंड डी दोनों फाइंड करेंगे। ये 3 जनरल फॉर्म से a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल है 12 के लिए, उसको इक्वेशन 1 करके कंसिडर करेंगे। ये 50 जनरल फॉर्म से a प्लस 49d है, a प्लस 49d इक्वल है 106 के लिए, इक्वेशन 2 करके कंसिडर करेंगे। फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 से, तभी इक्वेशन 2 का ये साइन जो है ना चेंज हो जाती है, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस है, प्लस ये माइनस ये कट हो जाती है, प्लस 2d माइनस 49d मीन्स माइनस 47d है, इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 106 मीन्स माइनस 94 आती है, क्योंकि बिगर नंबर के पहले इधर माइनस सिंबल है। फिर d का वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो d को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 94 डिवाइडेड बाई इधर इंटू में है 47 माइनस 47, इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो डिवाइड में जाती है माइनस 47 है, 47 1 सा 47, 47 2 सा 94 है, माइनस माइनस एक दूसरों से कट हो जाती है, सो d इज इक्वल टू 2 है, d का वैल्यू मिला हमें 2। फिर ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेके d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a का वैल्यू पता चलती है। मैं लेती हूँ इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a का वैल्यू फाइंड करने का है, प्लस 2d मीन्स 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 सा 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो माइनस 4 हो जाती है, फिर a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 मीन्स 8 है, a का वैल्यू 8 आया, d का वैल्यू 2 आया। अभी a एंड d वैल्यू हमें पता है तो कोई भी टर्म्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी 29th टर्म फाइंड करेंगे, ये 29th इज इक्वल टू, ये 29th जनरल फॉर्म से a प्लस 28d है, फिर ये मीन्स 8 प्लस 28, d मीन्स 2, फिर 8 28 2 ज़ा 56, 56 प्लस 8 मीन्स 64, ये 29th टर्म इज 64 है। क्वेश्चन 9 डिस्कस करेंगे। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी कोई एक एपी है, उस एपी में थर्ड टर्म 4 है, ये थर्ड टर्म 4 करके लिखेंगे। फिर उसी एपी में 9th टर्म माइनस 8 है, ये 9th टर्म माइनस 8 है, फिर उसी एपी में और एक टर्म है, वो टर्म 0 के लिए इक्वल है, वो कौन सा टर्म है हमें फाइंड करने का है, इसलिए उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ये n करके। इसमें हमें nth टर्म फाइंड करने का है, ये n में। अभी ये दोनों को लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके ये एंड डी दोनों फाइंड करेंगे। ये 3 जनरल फॉर्म से a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 करके कंसिडर करेंगे। ये 9 जनरल फॉर्म से a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, इसको इक्वेशन 2 करके कंसिडर करेंगे। अभी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, तभी इक्वेशन 2 का ये साइन जो है ना चेंज हो जाती है, प्लस बिकम माइनस हो जाती है, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, प्लस ये माइनस ये गेट कैंसल हो जाती है,
plus 2d minus 8d means minus 6da is equal to plus 4 plus 8 plus 12 है। अभी इसमें से d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो डिवाइड में जाती है माइनस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 d का वैल्यू -2 आया। अभी ये दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को लेके d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं लेती हूँ इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये मीन्स हमें फाइंड करने का है प्लस 2d मीन्स -2 इज इक्वल टू 4। ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। ये इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू की इस तरफ जाती है तो प्लस 4 होती है। 4 प्लस 4 मीन्स 8 है। सो ये इज इक्वल टू 8। इस एपी में फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। अभी हम लोग इधर कंसिडर किया है an इज इक्वल टू 0। अभी ये टर्म कौन सा है हमें फाइंड करने का है, इसलिए अभी कंसिडर किया है ना an इज इक्वल टू 0, उसको लेंगे। फिर nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। ये मीन्स 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d मीन्स -2 इज इक्वल टू 0। n माइनस 1 इंटू -2 लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। 8 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो -8 हो जाती है। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 -2 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है। फिर ये दोनों माइनस एक दूसरों से कट हो जाती है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अभी n का वैल्यू फाइंड करने का है तो n को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू की इस तरफ आती है तो +1 हो जाती है। फिर n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 मीन्स 5। इसका मतलब इस एपी में फिफ्थ टर्म जो है ना वो 0 है। फाइनली आंसर लिखेंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। इस एपी में फिफ्थ टर्म 0 है। क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 says the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, हमें ये क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का है। फिर दो टर्म्स का बीच का रिलेशन दिया है। फिर कोई एक एपी है, उस एपी में 17th टर्म को A17 ऐसा लिख सकते हैं। वो एक्सीड्स है, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है। इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब वही एपी से 10th टर्म जो है ना 10th टर्म से ज़्यादा है। अभी ये दोनों को इक्वल बनाने का है तो इधर A17 है, इधर A10 है। ये ज़्यादा है, ये कम है। ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है कंपेयर टू A10। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर -7 लिखेंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो जाती है। फिर इधर इक्वल साइन लगा देंगे। ये हमारा केस 1 हो गया। अभी केस 2 भी हम लोग बना सकते हैं। कौन सा टर्म दिया है? ये 17 टर्म दिया है, फिर ये 10 टर्म दिया है। अभी दोनों को इक्वल बनाने का है तो इधर +7 कर देंगे, फिर दोनों इक्वल हो जाती है।
ये हमारा केस 2 है। अभी मैं लेती हूं केस 1। केस 1 को लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाती है। ये 17 जनरल फॉर्म सेज a प्लस 16d minus 7 is equal to a10 जनरल फॉर्म says a plus 9d। अभी इधर इज इक्वल टू साइन है, सेम वेरिएबल है, सेम साइन है, दोनों एक दूसरों से कट हो जाती है। d जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, 16d प्लस 9d इज इक्वल टू की इधर आती है तो माइनस 9d हो जाती है। फिर ये -7 इज इक्वल टू की इधर आती है तो +7 हो जाती है। फिर 16d माइनस 9d मीन्स 7d है, इज इक्वल टू 7। अभी d का वैल्यू फाइंड करने का है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, इज इक्वल टू 7। ये 7 इस तरफ आती है तो डिवाइड में जाती है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। फिर d का वैल्यू पता चला हमें 1, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ना 1 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओवरऑल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।